बात है। हम लोग कर्म करते हैं, अब ठीक है करना पड़ रहा है, सुबह से शाम तक कितने सारे कर्म करते मन वाणी और शरीर से, और अधिकांश कर्म ऐसे ही कि करना पड़ रहे हैं। कई लोग कहते हुए पाए जाते हैं अब घर गृहस्थी के जंजाल में फंस गए हैं, तो कई कौन ने दी। अब कोई दिए से कहते कि कई कौन ने दी, अरे भाई हमने अपनी तरफ से सहर्ष गृहस्थी स्वीकार करी है, सहर्ष, तब फिर वो सहर्ष स्वीकार की है तो वो जंजाल कैसे हो गई। वो तो मेरे लिए और बहुत सौभाग्य का अवसर मिला है कि मुझे अपने बच्चों की परवरिश करने का, मुझे अपने जिससे ब्याह किया उसकी सेवा करने का, मेरे एक परिवार को छोड़कर के दूसरे परिवार को बनाने का, बसाने का। ये बहुत सांसारिक सी बात लगेगी, बहुत सांसारिक सी, लेकिन अगर उसी कर्म को जो कि हम संसार में कर रहे हैं इस तरह से करें तो कर्म में उत्तीर्ण हो जाएंगे और कर्म से पार हो जाएंगे उसी गृहस्थी से। और आप जब तक जंजाल मान करके संक्लेश पूर्वक करेंगे तो और बार बार करना पड़ेगा। जैसे कि कक्षा में पढ़ने वाला ठीक से ना पढ़े तो फेल हो जाएगा, तो उसी कक्षा में फिर से बैठना पड़ेगा, और अगर पास हो जाए तो अगली कक्षा में ट्रांसफर, चलो अब दूसरी कक्षा पढ़ो। ठीक ऐसे ही है कि हम अगर गृहस्थ जीवन जी रहे हैं या कि कोई साधु का जीवन जी रहा है, दोनों के लिए एक ही चीज है कि आप अत्यंत हार्दिक होकर के अपना, ऐसा नहीं कि हम को करना पड़ रहा है। हम व्रत नियम भी करते हैं तो करना पड़ रहे हैं इसलिए नहीं, और हम सांसारिक घर गृहस्थी का काम करते हैं तो ये सोच के नहीं कि करना पड़ रहा है, दुकान तो मुझे मजबूरी में चलाना पड़ रही, नहीं, आजीविका के लिए, अपने घर की परवरिश के लिए मुझे ये दायित्व मिला हुआ, और इतना ही नहीं, जो मेरे पास आए हैं उनकी जरूरतों की पूर्ति कर रहा हूं। मैं उनसे 4 पैसे ले रहा हूं लेकिन उनकी जरूरत की पूर्ति कर रहा हूं। मैं तो बहुत हार्दिक होकर के इस कर्म को कर रहा हूं। इस तरह यदि हम रोज करते हैं, सुबह से शाम तक सब लगे हैं कर्म में, मैं ये नहीं कह सकता कि आप कर्म नहीं करो, लेकिन ऐसे कर्म करो जो कि हमें कर्मों से मुक्त कर दें। ये हार्दिक होकर के सहज रूप से किए गए कर्म ही हमें कर्मों से मुक्त कर सकते हैं। और आखिरी चीज है कि कर्म करते समय हम ध्यान रखें कि कर्म हमारा स्वपर कल्याण की भावना से, क्या हमारे कर्म के पीछे स्वपर कल्याण की भावना हो सकती है? हो सकती है। तुलाधार वैश्य है, बहुत प्रसिद्ध है महाभारत में तुलाधार वैश्य। जांजलि नाई बहुत प्रसिद्ध है, ये पुराणों में बहुत प्रसिद्ध लोग हुए हैं। नाई का काम कर रहा है और उधर वो तराजू तोड़ने का काम कर रहा है, वैश्य का काम कर रहा है। लेकिन इनकी प्रसिद्धि कैसे हुई? विनोबा प्रसिद्ध क्यों है? कैसे प्रसिद्धि हुई इन लोगों की? इसके पीछे उनके स्वपर कल्याण की भावना है, उनके कर्म के पीछे। जैसे तुलाधार वैश्य से पूछा जाता है कि आप हमें अपने इस वैश्य वृत्ति के कर्म से कोई शिक्षा दे सकते हैं? वो कहते मेरे पास तो कोई शिक्षा देने के लिए नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि छोटा सा बालक आता हो, चाहे बड़ा सारा व्यक्ति आता हो, चाहे बहुत धनवान आवे, चाहे कोई गरीब आवे, चाहे अज्ञानी आवे, चाहे ज्ञानी आवे, मेरी दुकान पर तो ये जो कांटा है तौलने का वो बराबर रहता है। बस मैं अपना कर्म हिसाब से करता हूं, किसी के लिए कमती, किसी के लिए ज्यादा, सबके लिए एक जैसा। मैं तो ये देखता हूं कि मेरी वो जो तुला का कांटा है वो ठीक आया कि नहीं आया, बस इतना ही मेरा काम है। अगर इसी से कोई संदेश लेना चाहो तो ले लो। कर्म करते समय मैं ये ध्यान रखता हूं कि मेरा कर्म मेरे भावों को बिगाड़ने वाला और दूसरे का अपकार करने वाला तो नहीं है। अगर मैं बेईमानी करता हूं तो अपने भाव बिगाड़ता हूं, ये मेरा कांटा हिल जाएगा। ये कांटा हिल गया है, स्थिर नहीं हुआ है, इसका मतलब कि मेरा मन स्थिर नहीं है, मेरा मन बेईमान है और मैं दूसरे का घाटा करने जा रहा हूं, दूसरे का अपकार करने जा रहा हूं। हो गया स्वपर कल्याण की भावना से किया गया कर्म है ये। अगर कांटा ठीक ठीक बैलेंस, जिसको अपन कहते हैं कि तराजू बिल्कुल ठीक है, ये वैश्य का काम है। और जांजलि नाई से पूछा जाता है कि आप अपने कर्म को कैसे करते हैं? बोले देखिए साहब, हमारी कुर्सी पर तो राष्ट्रपति आके बैठे
और चाहे वो जो ठेला लगाने वाला है वो आकर के बैठे, मैं तो सबको एक जैसा ही मान करके और सबके बाल उतार करके बाहर फेंकता हूं। और जैसे ही इनके बाल उतार करके और बाहर फेंकता हूं, ध्यान रखता हूं कि मुझे भी ऐसे ही अपने मन का मैल निकाल करके बाहर फेंकना। ये तो सिर्फ सिर का मैल निकलवाने आए हुए लोग हैं, मुझे अपने मन का मैल निकालते रहना है। कभी मेरा मन इनका मैल निकालते समय मलिन न हो जाए 2 पैसे के लिए। क्या कि ये बड़ा आदमी आ गया है, इससे 2 पैसे ज्यादा झटके जा सकते हैं, ये मेरा मन मैला ना हो जाए, मैं इसके मैल को हटा रहा हूं, पर ऐसा ना हो कि मेरा मन मैला हो जाए। हो जाता है कर्म करते समय मन मैला हो जाता है, और वो ये ध्यान रख रहा है। सोचिएगा, इतना छोटा सा काम करने वाला जो दूसरे के मैल को हटा करके बाहर कर रहा है, वो भी ध्यान रख रहा है। और विनोबा कर्म करते हैं अपने कमरे में झाड़ू लगाते समय, लोग हाथ पकड़ लेते हैं कि क्या कर रहे हैं, उतनी देर में तो आप भगवान की पूजा आराधना कर सकते जितनी देर में आप झाड़ू निकाल रहे हैं। वो कहते नहीं, झाड़ू निकालने का कर्म मुझे प्रेरणा देता है कि ऐसे ही अपने भीतर पड़ी हुई गंदगी को भी झाड़ करके बाहर कर देना चाहिए। तब मेरा वो झाड़ू लगाने का कर्म भी स्वपर कल्याण की भावना से किया गया कर्म। क्या ऐसे हम अपने कर्मों को कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई बहुत कठिन सी चीज नहीं है। अपन ने कभी इस तरह सोचा नहीं, कभी सोचा भी तो ये सोच करके कि बहुत मुश्किल है, हम तो ऐसा कुछ भी कर नहीं पाएंगे। नहीं, हम कर सकते हैं, बहुत सहज होकर के, अपना कर्तव्य मान करके। कोई फल की आवश्यकता नहीं है, एक्ट मस्ट बी टोटल। मुझे काम करने का आनंद आ रहा है, बस इतना ही पर्याप्त है। मुझे इसका श्रेय मिलेगा, वाहवाही होगी, 4 लोग मुझे पूछेंगे, ऐसी कोई मेरे अंदर लालसा नहीं है। अगर तो मानिएगा वो कर्म बहुत सहज है और मैं बहुत आनंदित होकर कर रहा हूँ। सहज तो हूं ही, आनंदित होकर कर रहा हूँ, बहुत हार्दिक होकर के कर रहा हूँ, और साथ में दूसरे के उपकार और अपने स्वयं के उपकार के लिए वो कर्म कर रहा हूँ। वास्तव में दूसरे का उपकार तो हम क्या करेंगे, अपना उपकार कर लेते हैं तो दूसरे का अपने आप ही उपकार हो जाता है। मैं आपसे 4 बातें धर्म की कह रहा हूँ, मैं अपना उपकार कर रहा हूँ। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो मैं अपना धर्म ज्ञान कर रहा हूँ, आप तो उसमें लाभ ले रहे हैं। ये आपकी कृपा है, ये आपका उपकार है कि आप जो है स्वयं लाभ ले रहे हैं। मोक्ष मार्ग पर